नमस्कार। भारतीय इतिहास की हमारी एक दृष्टि में एक बार फिर साथ है हम। नमस्कार। ये चर्चाएं, जैसा आप जानते हैं, खास तौर पर इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए है और उनके लिए भी जो यूपीएससी या पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं फाउंडेशनल विषय पर बात करेंगे। भारतीय दर्शन की 6 शास्त्रीय प्रणालियां। षड्दर्शन। हाँ, षड्दर्शन। हमारी बातचीत का आधार है षड्दर्शन, भारतीय दर्शन के 6 सूत्र नाम का स्रोत। और देखिए, हमारा इरादा है इन 6 दर्शनों को ना थोड़ा आसानी से समझना। किसने शुरू किया, इनके मूल विचार क्या थे और इनका महत्व क्या है। बिल्कुल, कोशिश रहेगी जैसे एक टीचर समझाता है वैसी बात करें। हाँ, क्योंकि विषय गहरे तो हैं। गहरे हैं और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई पुराने दार्शनिक विचार नहीं है। नहीं, ये तो वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी भारतीय सोच, संस्कृति, आध्यात्मिकता सब कुछ टिका है। सही कहा। इनके बिना भारतीय बौद्धिक इतिहास को समझना मुश्किल है, अधूरा है मैं कहूँगा। तो चलिए आज इसी ताने बाने को थोड़ा खोलते हैं। हर दर्शन की मुख्य बातें देखेंगे और कुछ दिलचस्प पहलू भी। जरूर। शुरुआत करते हैं पहली जोड़ी से, न्याय और वैशेषिक। इनको अक्सर साथ में ही देखा जाता है। हाँ, क्योंकि दोनों ही वास्तविकता को, मतलब दुनिया को, तर्क और विश्लेषण से समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिक और एनालिसिस। तो पहले न्याय दर्शन संस्थापक कौन थे? गौतम ऋषि, जिन्हें अक्षपाद भी कहते हैं। और इनका ग्रंथ है न्याय सूत्र। हाँ, और बाद में गुप्त काल में वात्स्यायन ने इस पर एक टीका लिखी, न्याय भाष्य। वो भी बहुत अहम है। बिल्कुल। न्याय दर्शन की सबसे बड़ी देन है, मैं समझता हूँ, प्रमाण का सिद्धांत। प्रमाण मतलब सही ज्ञान पाने के तरीके क्या हैं? वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इन्होंने 4 मुख्य तरीके बताए। 4। कौन कौन से? एक तो प्रत्यक्ष, जो हम सीधे अपनी इंद्रियों से जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है। डायरेक्ट परसेप्शन। दूसरा अनुमान, तर्क से नतीजा निकालना, जैसे धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना। अच्छा, इन्फ्रेंस। तीसरा उपमान, किसी जानी हुई चीज से तुलना करके नई चीज को समझना, एनालॉजी। और चौथा है शब्द, यानी किसी भरोसेमंद व्यक्ति या शास्त्र का वचन, टेस्टिमनी। अच्छा, तो मतलब कुछ भी मान लेने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर परखो। ये बात हुई। बिल्कुल, यही न्याय का सार है। इन्होंने वास्तविकता को 16 पदार्थों या कैटेगरीज में भी बांटा और ईश्वर को सृष्टि का एक कुशल कारण माना, पर जोर हमेशा ज्ञान पाने की सही प्रक्रिया पर रहा। और इसका असर क्या हुआ? असर बहुत गहरा हुआ। न्याय ने भारत में तर्कशास्त्र, मतलब लॉजिक, की एक बहुत मजबूत नींव रखी। इसने सिर्फ फिलोसॉफिकल डिबेट्स को ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच को भी एक ढांचा दिया। अच्छा, जैसे? आप पुराने चिकित्सा ग्रंथों को देखें, जैसे चरक संहिता, उसमें भी रोगों के निदान वगैरह में न्याय के तार्किक विश्लेषण का प्रभाव दिखता है। अरे वाह! असल में न्याय का लक्ष्य था तर्क के जरिए अज्ञान को मिटाना और उसी से मोक्ष पाना। तो ये सिर्फ दर्शन नहीं था, ये सोचने का, विश्लेषण करने का एक तरीका सिखा रहा था। दिलचस्प। अब इसी जोड़ी का दूसरा दर्शन, वैशेषिक। इसके संस्थापक थे कणाद ऋषि। उलूक भी कहते थे उन्हें। ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। हाँ, वैशेषिक दर्शन ये थोड़ा अलग है। ये एक तरह का यथार्थवाद है। मतलब ये मानता है कि दुनिया कई अलग अलग वास्तविक चीजों से बनी है। प्लूरलिस्टिक रियलिज्म। जी। और इसकी सबसे प्रसिद्ध और मैं कहूंगा क्रांतिकारी अवधारणा है परमाणुवाद। एटमिज्म। परमाणुवाद। सोचिए, आज से हजारों साल पहले हाँ, कणाद ऋषि कह रहे थे कि सारी भौतिक चीजें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब बहुत छोटे अविभाज्य कणों से बनी हैं, जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा। कमाल है। ये तो बिल्कुल मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जैसा लगता है। काफी हद तक। हाँ, आकाश को भी एक तत्व माना, पर उसे परमाणुओं से बना नहीं माना। वैशेषिक ने सिर्फ परमाणु की बात नहीं की। चीजों को समझने के लिए उन्हें श्रेणियों में बांटा। पदार्थ जैसे न्याय में थे। थोड़े अलग। यहां 6, बाद में 7 पदार्थ माने गए। द्रव्य, सब्सटेंस, गुण, क्वालिटी, कर्म, एक्शन, सामान्य, जनरलिटी, विशेष, पर्टिकुलरिटी, समवाय, इनहेरेंस, और बाद में अभाव भी जोड़ा गया। बाप रे, काफी डिटेल्ड एनालिसिस है ये तो। हाँ, और एक और दिलचस्प चीज है, अदृष्ट की अवधारणा। अदृष्ट मतलब जो दिखता नहीं। हाँ, एक अनदेखी शक्ति जो हमारे कर्मों के अनुसार परमाणुओं को जोड़ती है या अलग करती है। सृष्टि और प्रलय का चक्र इसी से चलता है, ऐसा मानते थे, जैसे कोई कॉस्मिक लॉ हो। तो मोटे तौर पर न्याय ने बताया कि कैसे जाने
और वैशेषिक ने बताया कि क्या है जानने लायक। हाँ, कह सकते हैं। और गुप्त काल आते आते ये दोनों दर्शन काफी करीब आ गए। अक्सर साथ में ही पढ़े पढ़ाए जाते थे। न्याय का तर्क वैशेषिक के जगत विश्लेषण का आधार बन गया। और इसने उस समय के विज्ञान पर भी असर डाला होगा, रसायन शास्त्र, धातु विज्ञान वगैरह। निश्चित रूप से एक वैचारिक ढांचा तो मिला ही होगा, और इनका लक्ष्य भी आखिर में यथार्थ की प्रकृति को समझकर मोक्ष पाना ही था। चलिए अब अगली जोड़ी पर चलते हैं, सांख्य और योग। हाँ, इन्हें अक्सर सिद्धांत, थ्योरी और अभ्यास, प्रैक्टिस के रूप में देखा जाता है। तो पहले सांख्य दर्शन, कहते हैं इसके प्रणेता कपिल ऋषि थे। जी, और ये भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक माना जाता है। इसका प्रभाव बहुत गहरा रहा है। सांख्य की सबसे मुख्य बात क्या है? इसका द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म। ये दुनिया को दो मूल शाश्वत तत्वों में बांटता है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति ये क्या है? पुरुष मतलब शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। ये निष्क्रिय है, सिर्फ देखने वाला है, साक्षी है। और ये अनेक हैं, हर जीव में अलग पुरुष। अच्छा, और प्रकृति? प्रकृति है मूल पदार्थ, प्राइमोडियल मैटर। ये सक्रिय है, एक्टिव है, जड़ है, अनकॉन्शियस है। और इसी में तीन गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस, ये तो सुने हैं। हाँ, सत्व मतलब प्रकाश, अच्छाई, संतुलन। रजस मतलब गति, क्रिया, पैशन। और तमस मतलब अंधकार, जड़ता, इनएक्टिविटी। प्रकृति इन तीनों गुणों की साम्यावस्था है। तो ये सृष्टि कैसे बनी फिर? सांख्य कहता है कि जब पुरुष का संयोग प्रकृति से होता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और विकास शुरू होता है। प्रकृति से ही बुद्धि, महत, फिर अहंकार, फिर मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, सूक्ष्म तत्व और आखिर में 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बनते हैं। अरे, ये तो पूरी लिस्ट है। कुल कितने हुए? पुरुष को मिलाकर कुल 25 तत्व। सांख्य मतलब गणना, तो ये तत्वों की गणना करता है। और ईश्वर? ईश्वर कहाँ है इसमें? कमाल की बात यह है कि क्लासिकल सांख्य अनीश्वरवादी है, एथियस्टिक। वो ईश्वर को सृष्टि का कारण नहीं मानता। तो फिर ये सब अपने आप हो रहा है, पुरुष और प्रकृति के खेल से? हाँ, उनके अनुसार दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है पुरुष का प्रकृति और उसके विकारों, जैसे शरीर, मन, बुद्धि से तादात्म्य कर लेना। मतलब पुरुष भूल जाता है कि वो सिर्फ साक्षी है और खुद को कर्ता भोक्ता समझने लगता है। ओ, तो मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति मिलती है विवेक ज्ञान से। जब पुरुष को ये ज्ञान हो जाता है कि वो प्रकृति से बिल्कुल अलग है, असंग है, शुद्ध चेतना है, तब वो प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। इसी को कैवल्य कहते हैं, आइसोलेशन और लिबरेशन। ये तो काफी गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण लगता है। बिल्कुल, भारतीय मनोविज्ञान पर इसका बहुत असर है। और सिर्फ मनोविज्ञान ही क्यों, भगवद गीता में सांख्य के विचार भरे पड़े हैं। योग दर्शन तो पूरा का पूरा सांख्य के मेटाफिजिकल ढांचे पर ही खड़ा है। अच्छा, बौद्ध दर्शन पर भी असर है क्या? कुछ विद्वान मानते हैं। हाँ। और कुछ आधुनिक विचारक जैसे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय इसे भारत की भौतिकवादी या यथार्थवादी धारा के करीब मानते हैं, जो वेदांत के आदर्शवाद से अलग है। गुप्त काल में ये एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक धारा थी। और फिर आता है योग दर्शन, सांख्य के ज्ञान को जीवन में उतारने का तरीका। हाँ, कह सकते हैं। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि ऋषि माने जाते हैं। ग्रंथ है योग सूत्र। योग ने सांख्य का ढांचा तो लिया। हाँ, वो पुरुष प्रकृति का द्वैतवाद, 25 तत्व, विवेक ज्ञान का लक्ष्य, ये सब योग में भी है। लेकिन योग ने एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ी, ईश्वर। ईश्वर। सांख्य तो अनीश्वरवादी था। हाँ, लेकिन योग ईश्वरवादी है, थियस्टिक। योग में ईश्वर को एक विशेष पुरुष माना गया है जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से मुक्त है, सर्वज्ञ है। ध्यान और समर्पण, ईश्वर प्रणिधान के लिए ईश्वर एक आलंबन बन सकता है, साधना में सहायक हो सकता है। लेकिन योग का मुख्य जोर तो अभ्यास पर है ना? बिल्कुल, योग का असली जोर साधना पर है, प्रैक्टिकल तरीकों पर। और वो तरीका है अष्टांग योग, 8 अंगों वाला मार्ग। अष्टांग योग, ये क्या है? इसमें 8 सीढ़ियां हैं। यम, सामाजिक नैतिक नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम, व्यक्तिगत अनुशासन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, ये तो नींव हो गई। फिर आसन, स्थिर और सुखद शारीरिक मुद्राएं, प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण,
प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी विषयों से खींचकर अंदर लाना। अच्छा, मन को तैयार करना। हाँ, और फिर आती हैं अंदरूनी अवस्थाएं। धारणा, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। ध्यान, उस बिंदु पर एकाग्रता बनाए रखना। और समाधि, चेतना की वो अवस्था जहां ध्याता, ध्यान और ध्येय एक हो जाते हैं। समाधि, ये तो अंतिम लक्ष्य हुआ। योग का तात्कालिक लक्ष्य है चित्तवृत्ति निरोध। चित्रवृत्ति निरोध मतलब मन में उठने वाली तमाम वृत्तियों, विचारों, भावनाओं, स्मृतियों की लहरों को पूरी तरह शांत कर देना। हाँ, ये तो अनुभव की बात है। तो योग इस भटकाओं को रोकने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। अभ्यास और वैराग्य, डिटैचमेंट, इसके दो मुख्य साधन हैं। जब चित्त शांत होता है तब पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्म साक्षात्कार होता है। योग सूत्र में सिद्धियों की भी बात आती है, वो अलौकिक शक्तियां। हाँ, उनका उल्लेख है, लेकिन पतंजलि सावधान करते हैं कि ये सिद्धियां साधना की बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पर ये लक्ष्य नहीं है। इनके चक्कर में पड़ना साधक को भटका सकता है। तो असली मकसद आत्मज्ञान ही है। बिल्कुल, योग की यही मनोवैज्ञानिक गहराई और प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसकी वजह से आज ये दुनिया भर में इतना लोकप्रिय है। और गुप्तकाल की कलाओं में, मूर्तियों में, ध्यान मुद्रा या आयुर्वेद के होलिस्टिक हेल्थ के नजरिए में भी योग का प्रभाव दिखता है। चलिए अब आखिरी जोड़ी पर आते हैं, मीमांसा और वेदांत। जी इन्हें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। जी पहले मीमांसा, संस्थापक जैमिनी ऋषि, ग्रंथ मीमांसा सूत्र। हाँ, मीमांसा दर्शन का फोकस वेदों के कर्म कांड वाले हिस्से, संहिता, ब्राह्मण पर है। कर्म कांड मतलब यज्ञ वगैरह। हाँ, यज्ञ, अनुष्ठान, रीति रिवाज। मीमांसा मानता है कि वेद शाश्वत हैं, नित्य हैं, किसी इंसान ने नहीं लिखे, अपौरुष है, और उनका मुख्य उद्देश्य है धर्म का निरूपण करना। धर्म, यहाँ धर्म का क्या मतलब है? यहाँ धर्म का मतलब है वो कर्तव्य या कर्म जो वेदों द्वारा बताए गए हैं। यज्ञ करना ही परम धर्म है, ऐसा मीमांसा का मानना था। उनका सारा जोर वेदों की विधियों, इंजंक्शंस की सही सही व्याख्या करने पर था। अच्छा, तो ये वेद की अथॉरिटी को सबसे ऊपर मानते थे। बिल्कुल, वेद ही परम प्रमाण है। मीमांसा का मुख्य काम था वेदों के वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करना ताकि कर्मकांड ठीक से किए जा सकें। इसके लिए उन्होंने भाषा, व्याकरण और इंटरप्रिटेशन के बहुत सूक्ष्म नियम बनाए। हर्मेनोटिक्स कह सकते हैं। ये तो काफी टेक्निकल लगता है। इसका क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि इसने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों, सामाजिक नियमों जो धर्मशास्त्रों में लिखे गए और कानूनों को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। गुप्त काल में जब बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे, मंदिर बन रहे थे, तब मीमांसा दर्शन इन सबको फिलोसॉफिकल बैकिंग दे रहा था। और क्या इसने वैदिक परंपरा को बनाए रखने में मदद की? हाँ, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब बौद्ध और जैन धर्म जैसी अवैदिक परंपराएं थीं, उनके सामने मीमांसा ने वैदिक कर्मकांडों की प्रामाणिकता को सिद्ध किया और उन्हें बचाया। शुरू में इनका लक्ष्य कर्मों से स्वर्ग पाना था, बाद में मोक्ष की बात भी इसमें जुड़ गई। और फिर आता है वेदांत, उत्तर मीमांसा। हाँ, शायद भारतीय दर्शन की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली धारा। ये उपनिषदों पर आधारित है और बादरायण ने इन्हें ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र में व्यवस्थित किया। जी, जहां मीमांसा वेदों के कर्म कांड पर जोर देती है, वहीं वेदांत ज्ञान कांड यानी उपनिषदों पर। इसका सेंट्रल थीम है ब्रह्म। ब्रह्म, परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी। हाँ, वो परम तत्व जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें सब स्थित है और जिसमें सब लीन हो जाता है। वेदांत के मूल प्रश्न है, ये जगत क्या है, मैं, जीव कौन हूं, मेरा ब्रह्म से क्या संबंध है? और इन सवालों के जवाब में ही अलग अलग स्कूल बने। बिल्कुल, कई उपधाराएं विकसित हुई। सबसे प्रसिद्ध हैं तादी शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत। अद्वैत मतलब नॉन ड्यूअलिज्म। हाँ, ये कहता है कि आत्मा यानी जीव और ब्रह्म मूलतः एक ही हैं। भेद सिर्फ अज्ञान या माया के कारण दिखाई देता है, जैसे रस्सी में सांप दिखना। ज्ञान होने पर यह भेद मिट जाता है। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परा। अच्छा, और फिर हैं रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। ये मानते हैं कि जीव और जगत ब्रह्म के ही अंश या गुण हैं। वो ब्रह्म से जुड़े हैं पर पूरी तरह एक नहीं हो जाते। भक्ति का मार्ग यहाँ महत्वपूर्ण है। और द्वैत वेदांत भी है।
हाँ, मध्वाचार्य का द्वैत वेदांत। ड्यूअलिज्म। ये आत्मा, जगत और ईश्वर ब्रह्म को हमेशा 3 अलग स्वतंत्र सत्ताएं मानता है। तो माया, जीव, मोक्ष, ये सब वेदांत की मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं। जी हाँ, और ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है सत चित आनंद, एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस। वेदांत एक तरह से पहले के दर्शनों के विचारों को समेटता है, सिंथेसाइज करता है और उन्हें एक परम आध्यात्मिक लक्ष्य ब्रह्म का साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसका प्रभाव तो बहुत व्यापक रहा होगा। बहुत ज्यादा। न सिर्फ भारत में बल्कि पश्चिम में भी शोपेनहावर जैसे विचारकों पर इसका गहरा असर पड़ा। गुप्त काल में वेदांत और बौद्ध दर्शन, खासकर महायान के शून्यवाद के बीच जबरदस्त दार्शनिक बहसें हुईं। गौड़पाद की मांडुक्य कारिका इसी दौर की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वेदांत ने हिंदू धर्म की थियोलॉजी को सबसे ज्यादा शेप किया है। और इसका अंतिम लक्ष्य ब्रह्म के साथ अपनी एकता का अनुभव करना और जन्म मृत्यु के चक्र, संसार से मुक्त हो जाना, मोक्ष। तो ये थे षट दर्शन, 6 अलग अलग नजरिए। हाँ, 6 रास्ते कह सकते हैं। न्याय वैशेषिक ने विश्लेषण और तर्क का रास्ता दिखाया, सांख्य योग ने सिद्धांत और उसे साधने के अभ्यास का, और मीमांसा वेदांत ने कर्म और ज्ञान के मार्गों को उजागर किया। लेकिन ये सब बिल्कुल अलग थलग नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें आपस में लगातार संवाद, वाद विवाद, लेन देन चलता रहा। गुप्त काल तो इन सभी दर्शनों के विकास और समृद्धि का स्वर्ण युग था। हाँ, राजाओं का संरक्षण भी मिला। नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों में इन पर खूब बहसें होती थीं। जी, और इन आस्तिक दर्शनों ने उस समय बौद्ध और अन्य नास्तिक विचारों को भी चुनौती दी, उनका खंडन किया। आधुनिक विद्वान जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन इन्हें सत्य तक पहुंचने के अलग अलग पर एक दूसरे के पूरक रास्ते मानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पाथ्स। तो संक्षेप में कहें, आज हमने भारतीय दर्शन की इन 6 महत्वपूर्ण धाराओं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत को समझने की कोशिश की। हाँ, उनके संस्थापक, उनके मूल विचार जैसे तर्क, परमाणु, द्वैतवाद, योग की साधना, कर्मकांड का महत्व, ब्रह्म की खोज, और उनका ऐतिहासिक महत्व, खासकर गुप्त काल के संदर्भ में। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। ये भारतीय सोच, संस्कृति, आध्यात्मिकता की जड़ों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये जीवन के उन बुनियादी सवालों से जुड़े हैं जो इंसान हमेशा से पूछता आया है। मैं कौन हूँ? ये दुनिया क्या है? जीने का उद्देश्य क्या है? सत्य क्या है? सही कहा। और श्रोताओं को याद दिला दे कि ये चर्चा हमारी भारत का इतिहास एक दृष्टि में श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। जी। अगर कोई भारत के पूरे इतिहास को शुरू से आखिर तक एक सिस्टमैटिक और कॉम्प्रहेंसिव तरीके से समझना चाहता है तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां आपको सब कुछ एक क्रम में मिल जाएगा। हाँ, वो काफी उपयोगी हो सकती है। उम्मीद है ये जानकारी आप सबके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और अपने विचार, अपने सवाल हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये कोशिश अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। जरूर। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। आज की इस तेज रफ्तार जटिल दुनिया में ये हजारों साल पुराने दर्शन हमें अपने होने का मतलब समझने, ज्ञान की तलाश करने और जीवन का उद्देश्य खोजने में कैसे मदद कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।